हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध डायनेस्टी के सीक्वेंस को, जो भी किंग यहाँ पर रहे और जो की डायनेस्टी यहाँ पर रही। बेसिकली डायनेस्टी का हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम जो बात करने वाले हैं मगध की। मगध जो कि आपका आज बिहार वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो था मगध ने इतना राइज किया। अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से यहाँ पर लगभग 4,500 वर्ष पूर्व जो है शुरू हुई सभ्यता थी। उसके बाद जो है आर्यंस का राज हुआ। यहाँ पर भारत में आर्यंस आए, जो कि आपके बोला जाता है मिडिल एशिया से आए थे। जब आर्यंस आए तो यहाँ पर शुरू हुआ वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है इस सिविलाइजेशन का ग्रोथ होना शुरू हुआ। प्री वैदिक सिविलाइजेशन, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पर शहरीकरण शुरू हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर लोगों ने जनपद बनाने शुरू किए। ठीक है, जनपद में यहाँ पर अगर हम लोग वर्ड की बात करें, जन मतलब कि लोगों को कहा जाता था, जो भी लोग होते थे उनको जन बोला जाता था। और पद मतलब कि जहां जहां उनके पद रखे गए यानी कि पैर रखे गए, वो आपकी जगह जो है वो जनपद कहलाई। टोटल अगर हम लोग बात करें तो 22 जनपद थे आपके, अगर हम लोग बात करें वैदिक पीरियड में। ठीक है, और ये कंबाइंड हो के बन गए थे 16 महाजनपद। फिर इन 16 महाजनपदों में जो आपका सबसे बड़ा जनपद उभर कर आया वो था आपका मगध साम्राज्य, मगध का। ठीक है, तो मगध जो है उसके बारे में हम लोग सीक्वेंस से डायनेस्टीज पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, कि क्या इनका सीक्वेंस रहता है। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फाउंडर कौन था मगध का, तो वो थे आपके जारसंध। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जारसंध जो थे यहाँ पर आपके इसके फाउंडर थे। ठीक है, हम लोग बात करें फर्स्ट डायनेस्टी यहाँ पर आई, वो थी हर्यंका एम्पायर या फिर हर्यंका डायनेस्टी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके जो आपके संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार ने इसको फाउंड किया था, फाउंडर बोल लो या संस्थापक बोल लो। ठीक है, तो बिंबिसार ने आपको इसको फाउंड किया। उसके बाद इसका कार्यकाल जो रहा वो आपका 544 बीसी से 492 बीसी तक ये रहा। और बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने ही इनका खून कर दिया। उसके बाद उदयन आए और उसके बाद जो है सिंघु शिशुनाग जो डायनेस्टी है वो आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हर्यंका डायनेस्टी आपको याद रखनी है, दूसरे नंबर पर याद रखनी है शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आपकी नंद डायनेस्टी है, उसके बाद आती है आपकी मौर्य डायनेस्टी। इनका सीक्वेंस जो है आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरे आते हैं, उसके बाद आते हैं आपके सुंग डायनेस्टी। ठीक है, सुंग डायनेस्टी के बाद आते हैं कनवा डायनेस्टी। कनवा के बाद आपके गुप्ता डायनेस्टी आई। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हम लोग याद करेंगे। इसको कैसे, ट्रिक के साथ। सॉरी, कनवा के बाद आपके सतवाहनाज आए, फिर गुप्ता डायनेस्टी आई और उसके बाद आपके पाल वंश आया। ठीक है, तो इनको सभी को हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोगों को एक सेंटेंस याद करना है, क्या कि हरिया के शिशु, हरिया का एक शिशु है जिसका नाम क्या है, नंद है। ठीक है, हरिया का शिशु नंद ने मोर पंख को सूंघा, मोर पंख को सूंघा और क्या करा, उसको कान पर लगा लिया, कान के पीछे लगा लिया उसने। ठीक है, और उसने फिर क्या किया, 7 वाहनों पर बैठ के गुप्ता जी के पास गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को याद रखना है आपको कि हरिया का शिशु है नंद। नंद ने क्या किया, मोर पंख को सूंघा और उसको अपने कान के पीछे लगा लिया। फिर कान के पीछे लगाने के बाद उसने 7 वाहनों से गुप्ता जी के पास चला गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे ये हमारी जो डायनेस्टीज हैं उनका सीक्वेंस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये इंक रिमूव कर देनी है, जो कि आपको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी हर्यंका डायनेस्टी। हरिया से आपको हर्यंका डायनेस्टी याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनके शिशु ने, हरिया के शिशु ने, यानी कि अगली जो डायनेस्टी आ रही है वो है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशु से याद रखोगे। शिशु का नाम क्या था, नंद था, नंद। ठीक है, तो नंद डायनेस्टी। ठीक है, अगले आ रही है आपकी नंद डायनेस्टी के बाद उसने क्या किया था, नंद ने मोर पंख को सूंघा था, यानी कि मौर्य डायनेस्टी। अगला जो हमारा डायनेस्टी आ रही है वो है मौर्य डायनेस्टी।
मौर्य डायनेस्टी के बाद उसने उसको सूंगा था, यानी कि शुंग डायनेस्टी, शुंग एम्पायर जिसको आप लोग बोलते हैं, तो शुंग एम्पायर आ जाएगा। उसके बाद मोरपंख को कान के पीछे लगा लिया था, ठीक है, सूंघने के बाद कान के, कानवा डायनेस्टी या कानवा एम्पायर जिसको आप लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सात वाहन, सात वाहनों पे बैठ के, वाहन बोलते हैं ना जिससे हम लोग कन्वेंस यूज करते हैं, जिसपे बैठकर हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, तो सात वाहनों का इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया, गुप्ता जी के पास गया। तो सात वाहन यानी कि सतवाहना डायनेस्टी। उसके बाद आएगी गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के बाद क्या, पास गया यानी कि पाल डायनेस्टी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सीक्वेंस, इससे आपको पूरा सीक्वेंस याद हो जाता है गाइस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।